गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इसमें आप CSV फाइल देख रहे हैं कि किस तरह से आप CSV फाइल पांडाज में बना सकते हैं। और इसमें दो टॉपिक हैं, इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग। तो दोनों देखते हैं। सबसे पहले आपका IDLE स्टार्ट करते हैं। IDLE में आप एक नई फाइल लेंगे और उस नई फाइल में कैसे आप एक फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। CSV फाइल का मीन्स होता है कॉमा सेपरेटेड फाइल। तो आप पहले प्रोग्राम बना लेते हैं। एक वैल्यू ले ली मैंने, मान लो रिकॉर्ड के नाम से ले ली, और इक्वल लगा के करली ब्रैकेट में यहाँ पे मैंने नेम ले लिए, और नेम के बाद रेशियो लगा के एक लिस्ट में आपकी नेम, तो AN, दूसरा PN, और फिर आपका GN, देन आपका DN। ये चार नाम हो गए। इसके बाद फिर आपने यहाँ पे हिंदी के मार्क्स दे दिए। हिंदी में आपका फिर रेशियो लगा के फिर इसके मार्क्स, चार मार्क्स हो गए। इसके बाद फिर एक और लिस्ट, इस लिस्ट में आपने एक और सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। और इसमें आपने फिर दूसरी एक और लिस्ट ले ली ठीक है। इसके बाद फिर मैंने इसको आपका डेटा फ्रेम बनाने के लिए, जैसे मैं S1 S2 या S3 कुछ भी दे सकता हूँ, PD डॉट डेटा फ्रेम, रिकॉर्ड के नाम से। अब जब आपने CSV फाइल बनाई है, तब CSV फाइल बनाने के लिए बस सिंपल सा स्टेप देना है। S2 S3 जो भी अपनी फाइल नेम है वो टू CSV, या आप इसको CSV फाइल बनाना चाहते हैं, और CSV फाइल के बाद आपको ब्रैकेट में उस फाइल का नाम लिखना है। मैं इसको student.csv के नाम से बनाना चाहता हूँ, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और फिर मुझे पता कैसे चलेगा भाई ये सही बनी है या फाइल नहीं बनी, या प्रोग्राम चल रहा है या नहीं। तो उसके लिए मैं एक प्रिंट कमांड लगा देता हूँ, द फाइल इज एग्जीक्यूटेड। तो जिससे मुझे ये पता चल जाए कि ये फाइल एग्जीक्यूट हुई है या चला है, या प्रोग्राम नहीं चला, ठीक है। द फाइल इज एग्जीक्यूटेड टू CSV, ठीक है। अब इस फाइल को मैं सेव करूंगा, टाइम के नाम से मैंने इसको सेव किया है। यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया, द फाइल इज एग्जीक्यूटेड टू CSV। अब मुझे देखना है कि फाइल कहाँ एग्जीक्यूट हुई है। अब फाइल ऐसे तो दिखाई देगी नहीं, पहले मैं फाइल के लिए ओपन करूंगा इसमें, और ओपन में अभी आप यहाँ देखेंगे फाइल जो अभी हमने बनाई है स्टूडेंट के नाम से, वो किस तरह से आती है। अभी यहाँ कोई फाइल नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पाइथन फाइल है सिर्फ, क्योंकि वो CSV फाइल है। CSV फाइल को आपको देखना है तो ऑल फाइल्स करके, अब देखिए यहाँ पे आपका ये स्टूडेंट्स वाली फाइल, इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये आपका जो अभी हमने फाइल बनाई है वो ये फाइल दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप CSV फाइल बना सकते हैं। अब इस फाइल में आपका जो है कुछ जो 012 जो लिखा आ रहा है, इसको आपको अगर नहीं चाहिए तो ये आप हटा सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस प्रोग्राम में वापस, जहां आपने CSV लगाया है, इसके जस्ट बाद
कॉमा लगा के आप लिख देंगे इंडेक्स इज इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, दोबारा से आप इसको एग्जीक्यूट करा देंगे प्रोग्राम को, जो तो पुरानी फाइल थी उसको वो रिप्लेस करके नई फाइल सेव कर देगा। द फाइल इज एग्जीक्यूटेड। तो आप फिर वापस इसमें जाएंगे, फाइल में जाके जब आप ओपन करेंगे ऑल फाइल्स, तो ये आपकी एक्सेल फाइल में अलग से ये दिखा रहा है स्टूडेंट वाली फाइल। अब इसमें जो है आपके ये आगे के नंबर हट जाने चाहिए, नहीं हटे। फिर से दूसरी बार ओपन करके देख रहा हूँ, पहले फाइल शायद खुली रह गई, इस वजह से नहीं आ रहा हो। ये आपका, अब इसमें जो आगे के 0 1 2 3 थे वो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आता है एक्सपोर्टिंग में। सिर्फ इस तरह से आपको लिखना है, फाइल बनानी है, और ये फाइल आपकी एक्सपोर्ट हो गई दूसरे फॉर्मेट में। अब आप फाइल को अगर यहाँ नहीं खोलना चाहते, आप एक्सेल में खोलना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आप खोल सकते। देखिए ये जो फाइल है पाइथन फाइल ऑल फाइल्स, ये जो फाइल है इसका लोगो अलग है। अब देखिए इसको अगर मैं कहीं और खोलना चाहता हूँ, ओपन विद एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो ये इस फाइल को मैं एक्सेल में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। यार ये आपकी तो नेम आ रहे हैं और आपके सब्जेक्ट आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप इस तरह से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका एक्सपोर्ट CSV। अब हम इसके बाद ऑप्शन लेते हैं इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं आप CSV को। तो ये इतना रिकॉर्ड में इसमें से हटा देता हूँ। अब देखिए आप, अगर आपको अब करना है जो हमारी CSV फाइल बनी हुई है उसको वापस इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट पांडा SPD लिख देंगे। उसके बाद फिर आपका एक वेरिएबल लेंगे df इज इक्वल्स टू आपका pd डॉट, अब यहाँ लिखेंगे रीड। आपको रीड करनी है, क्या रीड करनी है? CSV फाइल। तो CSV, और CSV के बाद आपको उस फाइल का नाम है मेरी स्टूडेंट डॉट CSV, और इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। फिर नेक्स्ट लाइन में मैं आपको प्रिंट कमांड से उसको देखता हूँ कि भाई ये प्रिंट हुई है या नहीं। तो अब फिर से वापस जब रन कराऊंगा, तो ये आपकी कॉमा सेपरेटेड फाइल को, पिछली वाली जो हमने फाइल बनाई थी CSV, उसी को उसने रीड कर लिया और वापस प्रोग्राम में वो दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपकी फाइल कोई सी भी इसमें शो करा सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपको इसमें जो हम नॉर्मली डेस्क्राइब ऑप्शन भी जो यूज़ करते थे, डेस्क्राइब ऑप्शन हमारे क्या थे? मेथड थे। तो वो मेथड भी अब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो df डॉट डेस्क्राइब, ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग जो हम लगाते थे, तो डेस्क्राइब अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये उसका डेस्क्राइब दिखा रहा है। हिंदी और इंग्लिश दो आपके पास ऑप्शन थे दोनों का, और आपको चाहिए कि सिर्फ एक का ही डेस्क्राइब देखना है, तो आप एक का भी डेस्क्राइब देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो डॉट वाला ऑप्शन है, उससे पहले आप df से पहले स्क्वायर ब्रैकेट में आप इन्वर्टेड कॉमा में उस कॉलम का नाम दे देंगे। आपको मान लीजिए हिंदी का ही चाहिए सिर्फ, और स्क्वायर ब्रैकेट आपका बंद हो जाएगा। अब आप हिंदी का ही सिर्फ डेस्क्राइब देखना चाहते हैं तो सिर्फ हिंदी का डेस्क्राइब दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप एक पर्टिकुलर का भी देख सकते हैं इसमें डेस्क्राइब। तो ये तो नॉर्मली जो आपके एट्रीब्यूट्स और मेथड है वही सब चीज़ें हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। इसके बाद जो नया टॉपिक है वो आपका है, इसमें अगर आप जो इसमें हेडिंग्स लिखी हुई आ रही हैं, अगर आप उस हेडिंग्स को हटाना चाहते हैं, मान लीजिए अभी जो आपका ये आउटपुट जो आ रहा है, इसमें जो आप, डिस्क्राइब हटा देता हूँ पहले, ये डिस्क्राइब वाला ऑप्शन हटा के नॉर्मली अगर मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ ऐसे, तो देखिए किस टाइप से आ रहा है। इसमें जो ऊपर हेड आ रहे हैं, नेम, हिंदी और इंग्लिश, ये 3 हेड हैं। अगर मैं नहीं चाहता हूँ इनको, मतलब मेरे प्रोग्राम में हेड है ही नहीं, तो अगर हेड नहीं है तो फिर उनको मैं दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे
स्टूडेंट डॉट सी एस वी के जस्ट बाद यहाँ कॉमा लगा के लिख दूंगा हेडर, हेडर इज इक्वल्स टू नन। तो नन अगर मैं देता हूँ हेडर में, तो ये आपकी जो हेडिंग्स हैं वो नहीं आनी चाहिए। नन डिफाइन नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा में देना है। तो आपका जो हेडर था, अब उसने उसको जो पहले वाली हेडिंग थी, मैंने उससे कहा ये हेडिंग नहीं है हमारे पास, सब डेटा ही है। तो उसने नेम हिंदी और इंग्लिश को भी एक कॉलम की तरह से यानी एक रो की तरह से काउंट कर लिया। तो नेम हिंदी और इंग्लिश भी 0 में आ गए, इस तरह से हमारी रो 4 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम हेडर को हटाना या लगाना चाहते हैं तो इस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम हेडर हटा देंगे तो आपके नेम हिंदी और इंग्लिश ये हेड हो जाएंगे, और अगर हमें हेड 0 1 2 3 बाई डिफ़ॉल्ट रखने हैं तो हम हेडर नन कर देंगे। ठीक है। हेडर के अलावा आपका दूसरा है कि भाई आपको कोई रो आपको स्किप करनी है। जैसे हमारे पास बहुत सारी रोज हैं, तो इसमें हेडर के अलावा हमने लिखा स्किप रोज। स्किप रोज में इक्वल में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में आपका सेकंड रो स्किप करने के लिए इसमें ऑप्शन दिया। तो आपका फर्स्ट सेकंड 0 1 2 आ रहे हैं, आपका एक जो रो है वो आपकी प्रिंट नहीं करा रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा प्रिंट कौन सी नहीं हो रही? उसके लिए मैं एक प्रिंट कमांड पहले नॉर्मली देख लेते हैं, तब पता चलेगा। तो फिर इसकी CSV फाइल अलग से पहले देख लेते हैं कि कौन सी फाइल दिखा रहा है, कौन सी नहीं दिखा रहा। ये देखिए, ये फाइल है हमारी, और ये अभी इसका मैं रन करा के देखता हूँ। ये देखिए, अब इसमें हमारे पास जो है पहली नेम हिंदी इंग्लिश ये तीनों आ रहे हैं। उसमें 0 AN PN जो आपका सेकंड नंबर पे है वो नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो इसको कोडिंग में दिया था वो उसमें मैंने एक रो को मिस करने के लिए कहा था। तो इसमें आपने जो एक रो है, कौन सी रो है, इसने सेकंड रो को स्किप कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी एक पर्टिकुलर रो को स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्किप करके एक जो लाइन है उसको हटाना चाहते हैं, केवल उतनी लाइन आए जितनी आप चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्किप रो वाला ऑप्शन है। इसके अलावा आपको कितनी रो देखनी है, आपको स्टार्टिंग की 2 चाहिए या पूरी 3 चाहिए या 4 चाहिए, तो इसमें आप रोज की जगह, स्किप रो की जगह आप यहाँ लिख देंगे n रोज। n रोज में फिर ये ब्रैकेट हटा दीजिए। आपको अगर 2 रो चाहिए, हमारे पास अभी जो है 3 रो हैं शायद, तो उसमें अगर आपको कितनी रो है देख लेते हैं, 4 रो हैं। अब इनमें से मैंने कहा स्टार्टिंग की 2 रोज चाहिए, तो अब ये जब मैं प्रिंट करा रहा हूँ तो ये आपकी स्टार्टिंग की 2 रोज दे रहे हैं AN और PN वाली, जबकि हमारे पास 4 रोज है। तो अगर मैं और ज़्यादा प्रिंट कराता हूँ तो दूसरी और रो भी आ जाएंगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 3 प्रिंट करा दूँ तो स्टार्टिंग की 3 रोज आपकी प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपकी रोज को भी बड़ा काम कर सकता हूँ। रोज के बाद अब आपको यहाँ पे अगर आपको लगता है कि जो मेरे कॉलम है वो नहीं है, यानी हेडर जो मैंने अभी दिए हुए हैं वो हेडर आपके पास नहीं है, आपने डायरेक्ट वैल्यूज दी हैं, जैसे AN जो मैंने वैल्यूज दी हैं। मान लीजिए ये जो मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप से, मतलब ये जो 3 हेड है आपके पास है ही नहीं, आपने सीधे सीधे जो फाइल बनाई है वो इस टाइप से बनाई है इतनी। तो अगर आपको ये हेड अलग से देने हैं अब बाद में, तो आप अलग से भी दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो पहले से हैं। तो वो जो हेड हैं वो फिर आपके वैल्यू में काउंट होने लगेंगे। ठीक है, तो हेड दे के देखते हैं कि अलग से आप कैसे नेम्स दे के उनको लिख सकते हैं। नेम्स में लिखा, और इक्वल में फिर इन्वर्टेड कॉमा में, स्क्वायर ब्रैकेट में, इन्वर्टेड कॉमा में आपने पहला जो है नाम, पहले हमारे पास है नेम, तो नेम में मैंने दे दिया स्टूडेंट।
स्टूडेंट दे दिया, फिर कॉमा लगा के फिर आपका दे दिया मार्क्स। ठीक है, फिर कॉमा लगा के फिर तीसरा एक और दे दिया, मान लीजिए साइंस। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए तो ये नेम जो है आपके अभी हेड वो नहीं मान रहा कि भाई हेड नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ नए नाम दे सकते हैं। तो अब ये नाम लिखे हुए आएंगे ऊपर हेड में। तो इस तरह से जो आपका नेम हिंदी इंग्लिश था वो उसने वैल्यू में काउंट कर लिया, और नेम मार्क्स साइंस इस तरह से आपके आ रहे हैं। आपको चाहिए कि भाई ये वाली जो जीरो वाली लाइन है वो स्किप हो जाए, तो इसको मैं ये भी यूज कर सकता हूँ। स्किप वाला ऑप्शन अब यहाँ पे काम में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका स्किप रोज, स्किप रोज, और ब्रैकेट में अब यहाँ पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे जीरो वाली लाइन हटानी है। ठीक है, तो इस तरह से अब मैंने जो है नया फॉर्मेट तैयार कर लिया है। तो ये था आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इसमें आपने इंपोर्ट में आपने एक बस कमांड लगानी थी, और उसमें एक ही एट्रीब्यूट था इंडेक्स, और इसमें कई सारे एट्रीब्यूट थे, लगभग 4-5 एट्रीब्यूट थे। तो ये सारी चीज़ें हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको अच्छे से करिए, और इसमें आपको ज़्यादातर जो है आउटपुट से रिलेटेड आता है, आउटपुट से पूछेगा और उससे कहेगा कि भाई आपको आउटपुट से रिलेटेड या तो आप कोडिंग बनाइए, और कभी कभी इसके एट्रीब्यूट का यूज़ भी आता है कि भाई ये इस एट्रीब्यूट्स लगे हुए हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इस टाइप से आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, इसमें आपको कुछ लगा के देखने हैं प्रोग्राम CSV के। तो ये आपका एक क्वेश्चन तो इसमें मिल ही जाएगा, तो आप ट्राई करिए। ठीक है, ओके।